अगर आप अमरूद खाना पसंद करते हैं तो इससे भी ज़्यादा पसंद आप ये चीज़ बनाकर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अमरूद की जेली है और जेली को सिर्फ 2 चीज़ों की सहायता से बिल्कुल कम से कम खर्च में आप बढ़िया से बढ़िया जेली तैयार कर सकते हैं, बिना किसी केमिकल, बिना किसी जेलेटिन के। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये अमरूद हमारी उबल चुकी है। हमने इसको कुकर में उबाला है। अगर 1 किलो अमरूद है तो उसमें आप 1 गिलास पानी डाल करके कुकर में 2 या 1 सीटी लगाकर, जितना आपके कुकर की कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप सीटी लगा दें। और उसके बाद इसमें इसके रस को आप किसी बर्तन में छान लें और छानने के बाद इसके रस को अलग कर लें। बाकी ये जो पल्प दिख रहा है वो पल्प को आप फेंक दें, या मैं तो फेंकूँगी ही, क्योंकि इसका मुझे कोई काम नहीं है। तो अच्छी तरह से जब ये रस निकल जाए तो आपको रस को बहुत धीमी आंच में पकाना है, बहुत तेज़ नहीं। किसी भी बर्तन में जिसमें ये जले ना, तो उस बर्तन में आप इसको धीमी आंच में पकाएंगे इस तरह से। अगर आप इसके कलर में कॉम्प्रोमाइज़िंग नहीं करना चाहती हैं तो इसकी जो ऊपर से जो ये सफ़ेद सफ़ेद गंदगी निकल रही है उसको आप निकाल के फेंक सकती हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो सफ़ेद सफ़ेद देख रही है उसको आप रहने भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे जेली में नहीं आने वाली है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की सहायता से आपकी ये कटदार जेली बनकर तैयार होगी। सबसे पहला तो आप जो देख रहे हैं वो चीनी है। चीनी आपको कितना लेना है? 1 किलो में अगर आपको 1 किलो के अमरूद की जेली बनानी है तो कम से कम उसमें जैसे 3 पाव चीनी डालनी है, यानी 1/3 आपको चीनी डालनी है उसमें। और डालने के बाद मतलब चीनी डालनी है, और एक सामान है ये नींबू का रस। अगर आप 1 किलो में 1 किलो बना रही हैं तो उसमें कम से कम 2 नींबू का रस डालना ही डालना है। तो अब आपको ये पता करना है कि पहले नींबू पड़ना है या पहले चीनी। इसमें सारी जो जेली का प्रोसेस है बनाने के लिए, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों के ज़रिए आप कटदार जेली बना सकती हैं। लेकिन उसको पहले क्या डालना है ये आपको ध्यान से सुनना है। तो इस तरह से मैंने नींबू के रस को भी छान लिया है और चीनी को भी मैंने रख लिया है, ताकि ये जब पक जाती है थोड़ी जो इसमें पानी की मात्रा होती है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। जब गाढ़ी होने लगती है तब हम इसको इस तरह से दोनों मटेरियल को, मीन्स कि चीनी और नींबू को पहले किसे डालना है ये आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। इस तरह से मेरी जो जेली है ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन ये मेरी पहले की जेली बनी है, इसको मैंने जमाया नहीं था। ये इस तरह से थोड़ी लिक्विड फॉर्म में मैंने रखा है, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आती है पूरी कटदार जेली, इसलिए मैंने इस तरह रखा है। अब ये हमारी जो गाढ़ी जेली पक चुकी है बढ़िया से। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि वो एक तार की इसमें वो आए। और एक कटोरी में पानी रख कर के आप उसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं। अगर मोतियों जैसी ये जम जा रही है तो आपकी जेली तैयार हो चुकी है। जिस तरह मैं ये टेस्ट कर रही हूँ उसी तरह से आपको टेस्ट करना है। और चीनी कब डालना है, चीनी और नींबू कब डालना है, तो चीनी और नींबू पहले चीनी डालनी है आपको पकने से पहले, और उसके बाद आधे घंटे के बाद या 10-15 मिनट के बाद आप नींबू डालकर इसको खूब अच्छी तरह से पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की ना हो जाए। गाढ़ी हो जाने के बाद इस तरह से आप बार बार टेस्ट कर सकती हैं, बार बार चेक कर सकती हैं। जिस तरह से अगर मोतियों की ड्रॉप आ रही है तो आपकी जेली बनकर तैयार है। और इस तरह से मैंने एक टीन में डालकर इसको जमा लिया है। इसको आप डालने के बाद इसको 1-आध घंटे तक आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपकी जेली इस तरह से पूरी तरह से कटने वाली जेली बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने इस बर्तन को खाली कर लिया है, और खाली करने के बाद इसको आप 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने छोड़ना है। और अब आप देखें हमारी जेली बनकर तैयार है। और इसको कट करेंगे। कट करने का अपना ही एक मज़ा है।
जैसे आप केक काटती हैं उसी तरह आप जेली को भी काट कर टेस्ट कर सकती हैं कि हमारी जेली परफेक्ट बनी है या नहीं। इस तरह से कट करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जेली परफेक्ट बनी है। अभी मैं कट कर रही हूँ। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हुई इसलिए मुझे कंफर्ट नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको काट कर दिखाने की। इस तरह से जो हमारी जेली है वो बिल्कुल जम चुकी है और आपको किस तरह से कट करने के बाद लुक आता है वो आप देखिए ध्यान से। दोस्तों जितनी अमरूद खाने में मज़ा है उससे कहीं ज़्यादा ये जेली खाने में मज़ा है। एक बार तो ज़रूर आप ट्राई करें इस तरह की जेली बनाने के लिए। ये ख़ास करके अमरूद की जेली ही आपको बन सकती है इस तरह से। तो देखिए मैंने काट कर निकाल लिया है। अब इसकी लुक कैसी होती है ये आप देख लें। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसकी क्या खूबसूरती है और ये खाने में कितना टेस्टफुल है। आप देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।